बार की बात है। एक छोटे शांत गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अमीर नहीं था, उसके पास जमीन या पैसे नहीं थे, लेकिन एक सुंदर सफेद घोड़ा था। गांव में हर कोई उस घोड़े की तारीफ करता था। कई अमीर लोगों ने उसे खरीदने की पेशकश की, लेकिन बूढ़े ने हमेशा मना कर दिया। वह कहता, यह घोड़ा बिकाऊ नहीं है। वह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। गांव वाले बूढ़े को मूर्ख समझते थे। तुम इस घोड़े को बेचकर आराम की जिंदगी जी सकते हो, वे कहते। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर कहता, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर शांति नहीं। मैं जैसा हूं, खुश हूं। फिर एक सुबह कुछ हैरान करने वाला हुआ। सफेद घोड़ा गायब था। यह खबर सुनकर गांव वाले दौड़े आए। तुम्हारा घोड़ा चला गया, यह कितनी बुरी किस्मत है। तुम्हें मौका मिलने पर बेच देना चाहिए था। बूढ़े ने शांति से कहा, शायद बुरा है, शायद नहीं, कौन जाने। गांव वाले सहमत नहीं थे, सोच रहे थे कि बूढ़ा अपना दुख छुपा रहा है। 3 दिन बीते, फिर अचानक घोड़ा वापस आ गया, और अकेला नहीं। यह पहाड़ों से 3 जंगली घोड़ों को वापस लाया। अब गांव वाले हैरान रह गए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, आपने एक खो दिया और 4 प्राप्त किए, यह एक चमत्कार है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने कहा, शायद यह अच्छा है, शायद यह नहीं है। जीवन में चीजों को संतुलित करने का एक तरीका है। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना चाहिए कि यह आगे क्या लाता है। गांव वाले उलझन में थे, लेकिन बूढ़ा नहीं बदला, वह शांत रहे। अब उनके बेटे, एक युवा मजबूत लड़के, ने जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वह अपने पिता की मदद करना चाहता था और घोड़ों को उपयोगी बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन जंगली घोड़े की सवारी करते समय लड़का बुरी तरह गिर गया। उसने अपना पैर तोड़ दिया। चोट गंभीर थी। गांव वाले फिर आ गए। क्या दुर्भाग्य है, पहले घोड़ा भागा, फिर वापस आया, और अब आपका इकलौता बेटा घायल हो गया है। बूढ़े ने धीरे से कहा, कभी कभी किसी अच्छी चीज का रास्ता दर्द से भरा होता है। हम हमेशा बड़ी तस्वीर नहीं देखते हैं। ग्रामीणों ने सिर हिलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना शांत कैसे रह सकता है। कुछ हफ्ते बाद राज्य में कुछ भयानक हुआ। युद्ध शुरू हो गया था। राजा के सैनिक गांव में आए और सभी युवकों को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। एक को छोड़कर हर स्वस्थ युवक को ले जाया गया। बूढ़े का बेटा टूटे हुए पैर की वजह से पीछे रह गया था। गांव के लोग अब अवाक रह गए थे। उन्होंने कहा, आप सही थे, आपके बेटे के टूटे पैर ने उसकी जान बचाई। हमारे सभी बेटे अब खतरे में हैं। बूढ़े ने धीरे से कहा, जीवन हमेशा अच्छे बुरे, खुशी दर्द के बीच चलता है, लेकिन सब कुछ एक कारण से होता है। हम इसे पहली नजर में नहीं समझ पाते। कहानी का नैतिक, जीवन में चीजें हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी कभी हम कुछ खो देते हैं और टूटा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आशीर्वाद समस्याओं के रूप में आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन एक पल से कहीं बड़ा है। इस कहानी में बूढ़े ने क्रोध या दुख से प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने शांत रहने, इंतजार करने और यात्रा पर भरोसा करने का चुनाव किया, और अंत में सब कुछ समझ में आ गया। यही संदेश है, स्थितियों को जल्दबाजी में न आंकें। जो अभिशाप लगे वह वरदान बन सकता है। जो आज दुख दे वह कल आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए विश्वास रखें, मजबूत रहें और याद रखें, सब कुछ किसी कारण से होता है।